तो किस वजह से बच्चे भाभी यहाँ पर छोड़ के गई है, उसको क्या टसल थी मेरे साथ, क्या जेलसी थी, क्या इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, क्यों ये मेरे साथ ऐसे करते हैं। बस अल्लाह ही है जो इन सबको हिदायत दे कि मैं क्या करती हूँ और उसके बदले में मेरे साथ क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब इनको इनका जवाब जो वो क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। तो जैसा ये चाहते हैं इंशाल्लाह मैं भी वैसा ही करूँगी। तो ये पूरी लाइन आप देखें, इनमें से कौन सी मेरी नेक्स्ट न्यू कार होने वाली है। यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये है चिकन रोल और ये है चिकन पाई। सामने शहनशाह है और उसके साथ ही है, यहाँ रश भी होते, पार्किंग नहीं थी, मैंने सोचा पैक। शोरूम से अभी हम लोग जो है वापस निकल आए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सबको खुशखबरी देने वाले हैं अंधेरे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। गड्डी से ऐसे लग रहा है जब हीटर लगा है ना, इतनी गर्म क्यों, इतनी गर्मी होगी। और बाहर आज धूप नहीं निकली, बादल है, तो हो सकता है बारिश वगैरह हो जाए। लेकिन गाड़ी में बैठ के एकदम जो है ना तपश हो रही। अभी मैंने शीशा खोल दिया, थोड़ी सी हवा मुझे तो एक टाइम ऐसे लग रहा था जैसे गाड़ी में हीटर चल रहा है, लेकिन हमारी गाड़ी में तो हीटर ही नहीं है। तो अभी मैं और असद कहीं जा रहे हैं। असद, क्या हाल है आपके? क्या हाल है? मेरे ठीक, मेरे भी ठीक है। तो जी अभी हम दोनों कहीं काम जा रहे हैं, तो देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं और ब्लॉग को किस तरह से अपने व्यूअर्स के लिए बनाते हैं। गाड़ी भी हम लोग रास्ते में गाड़ी भी दिखाते हैं, पता नहीं कौन सी गाड़ी दिखाते हैं, किधर दिखाते हैं मुझे तो पता नहीं है। कौन सी गाड़ी? एक सिविक देखी हुई है। किस लिए? लेने के लिए और किस लिए? खाबों में। ये जो जिसमें जा रहे हैं ये भी स्विक की है, लेकिन वो नया मॉडल ये भी स्विक की है। नया मॉडल लेने के चक्कर में पुराना देके, अभी पुरानी गाड़ी लेके नई गाड़ी को देता है। मजाक कर रहे हो सब? हाँ देते हैं लोग, 7 पैसे देते हैं। ऐसे कोई नहीं है देने के लिए, यही गाड़ी लेके किसी ने नहीं देनी है तो आज आप सबके लिए ऑफर है। मेरी गाड़ी है ना भाई, जितने की मैंने ली है ना उससे डबल मैंने इसके ऊपर भी लगाए हैं, तो इसलिए भाई फिर नई तो बनती है ना, ये ले लो नई दे दो, ठीक है? ऐसे ठीक है, मैं ऐसे ही सौदा करना, किसी कोई देता है तो ले लो। कोई देता है तो ले लो, किसी ने गाड़ी मेरी ऐसे लेनी है तो ले लो। कैसा है फिर? बाहर का मौसम व्यूअर्स देख लें, आज बहुत मजे का है, एंजॉय वाला मौसम है। आज तो बादल बादल बने, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो जाएगी। अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर तो क्या ही बात है। बाहर के नज़ारे देखें, कभी धूप कभी छां। तो अभी हम इंटर हो चुके हैं इस्लामाबाद हाईवे पे, हम आ गए हैं जी अभी सदर। सबसे पहले सदर में आए हैं, यहाँ पर कोई काम है, तो इसके बाद जो है आगे जाएंगे। तो भाई जब हम सदर पहुंचे थे उस टाइम दिन था, और अभी देख रहे सदर में हमें रात होगी। हम कहीं काम चले गए थे, वहाँ पे काफी टाइम लगा, और उसके बाद जो है अभी हम लोग निकले और निकल के फिर आ गए सदर में। और यहाँ पर एक सरप्राइज है, वो मैंने भी देखना है, असद ने भी देखना है, और उसके बाद देखते हैं कि व्यूअर्स के लिए और क्या कुछ हमारे पास खूबसूरत है और अपडेट है, और अच्छा रात में क्या दिखा सकते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं जी इस शोरूम पर। क्या नाम है शोरूम का? तकवा के बीच में नजर ही नहीं आ रहा। तकवा शोरूम आपका यहाँ क्यों आए हैं व्यूअर्स? कमेंट्स करके बताओ जल्दी जल्दी। तो ये पूरी लाइन आप देखें, इनमें से कौन सी मेरी नेक्स्ट न्यू कार होने वाली है। मैं तो देख देख के बैठी हूँ, समय अभी भी देख रहा है। ये वाली लाइन तो नहीं, ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से ये पहले वाली भी नहीं, इससे आगे स्टार्ट हो जो 4-5 खड़ी हुई सारी नज़र नहीं आ रही। तो इनमें से एक जो है आप सबकी प्यारी सी आंटी और बेबो बाजी की गाड़ी होने वाली है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। तो बस जी मैं यहाँ पर बैठी हूँ, असद जो है गाड़ियाँ शाड़ियाँ देख रहा है और अपनी भी दिखा रहा है, तो साथ अगर वो भी दे दूँ दें तो बाकी का हिसाब लड़ाए। तो कैसे हो? ठीक हो? क्या हाल है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? क्या? किधर रहते हो? अच्छा, तो भाई अभी यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं क्या होता है। शोरूम से अभी हम लोग जो है वापस निकल आए हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सबको खुशखबरी देने वाले हैं अंधेरे में। सदर में तो बहुत रश है, खूब रश में फंसे हुए, पता नहीं कब तक
इस रश से निकलेंगे काफी देर से। अभी पहुंचे हैं यहाँ। सबसे पहले जाएंगे तहजीब। तहजीब के बाद हमारा एक और प्लान है, वो भी करना है। क्यों काके? हाँ, और क्या प्लान है? अच्छा, गाड़ी काके ने पसंद कर ली, बताना नहीं कौन सी। हाँ कर ली। मैं इसलिए बोल रही हूँ कहीं बता ही ना दोगे कौन सी। प्राडो V8। इतनी भी शौकीन ना मारो, व्यूअर्स को पता है कि इतनी महंगी V8 नहीं हम ले सकते, बहरहाल कोई लेंगे जरूर। तो ये रही जी तहजीब। फाइनली हम तहजीब पे पहुंच गए। अंकल जी क्या लेना है? अब कौन सा था? दोना बनावा 4 कीमा समोसे और तेरा जूस कौन सा? मैंगो मिल्क शेक, नहीं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आइसक्रीम शेक है, फ्रेश नहीं। नहीं फ्रेश फ्रेश नहीं, मैंगो है। मैंगो है। हाँ मैंगो कर दे। मेरा मैंगो फ्रेश शेक 2 ले आए, ज्यादा ठंडा ना हो, ठीक है। और 4 समोसे कर दे कीमे वाले, और एक के साथ पेप्सी का कैन कर दे। और कौन सा करना है? और जूस भी और कैन भी। 2 मैंगो मिल्क शेक कर दे, ठीक है भाई। और 2 मैंगो मिल्क शेक, 4 कीमा समोसे और एक पेप्सी का कैन कर दे छोटा बस। ओके, आर्डर हो गया जी मेरे मुंडे दा। आर्डर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, मिल्क शेक भी ਤੇ ਨਾਲ पेप्सी पेप्सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मिक्स करनी है। समोसों के साथ चाहिए होती है। यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये है चिकन रोल और ये है चिकन पाई। समोसे नहीं मिले थे, साथ में हमारे जूस। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बस खाते पीते चलते हैं। लो जी, घूम घाम के हम पूरा पिंडी यहाँ आसर निकाले हमने सीधा फूड स्ट्रीट में। फूड स्ट्रीट में क्यों आए हैं ये अभी आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा कि यहाँ हम क्या। ये देखें यहाँ पर, ये मेरा एक पान वाला है, सही वाला। पहला खोखा पान वाला है, दूसरे वाला चाय वाला है, और इस तरफ ये खाने पीने वाले। यहाँ पे खाने बहुत मजे मजे के। अगर कोई पिंडी में आ रहा है, फूड स्ट्रीट में आ जाए, जिसने अच्छा खाना खाना है। ये है स्टेडियम डबल रोड पे ना, मरी रोड भी लगता है और मरी रोड के ऊपर आता है डबल रोड। स्टेडियम में फूड स्ट्रीट बनी हुई है, बहुत अच्छे खाने हैं यहाँ पे। बड़े बड़े अलग किस्म के खाने मिलते हैं, टेस्टी खाने मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। अपन तो टेस्ट मांगता है बस, और कुछ नहीं मांगता। मैं कहती हूँ दाल भी खाओ तो उसके अंदर एक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी खूबी समझ ले या खामी समझ ले, मुझे खुद नहीं पता। मर्जी का खाना ना मिले तो मैं कम ही खाती हूँ, ठीक है। मर्जी का खाना खाने के लिए तो मैं इस्लामाबाद से लाहौर भी चली जाती हूँ। आप में से कौन कौन है जो ऐसे करता है? ये रहा सेवर। काके सेवर खाना है पक्का? अच्छा, सामने शहनशाह है और उसके साथ ही है सैफरोन, मेरा फेवरेट। तो अभी हम तो रुके हैं सेवर पर। ये रहा सामने, यहाँ से असद सेवर ले रहा है, मैं भी ले रही हूँ। यहाँ रश बहुत है, पार्किंग नहीं थी, मैंने सोचा पैक करवा लेते, घर जाके खाएंगे। वैसे तो इधर ही खाना था, तो पार्किंग ना होने की वजह से घर जाके, वैसे तो यहाँ भी सुकून से खाना था। यहाँ पे ये होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो तो फिर वो भी मिल जाता है, तो घर जाके वही है जो आपने लेके जाना है वही खाना है, ठीक है। तो बस अभी लेके ही जा रहे हैं। तो ऑर्डर आ गया जी सेवर का हमारा। सर ने तो आइसक्रीम भी ली, साथ में हमने सेवर वेवर लिए, बच्चों के लिए भी लिए। ये सारा सामान बच्चे शापर सारे पीछे रख दिए। तो भाई 2 सेवर एक्स्ट्रा ले लिए, सबको बांट फूट देंगे जाके। बच्चे ने म्यूजिक तेज कर दिया है। अभी घर पहुंची हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जाने सुबह के हम दोनों माँ बेटा बिल्कुल भूखे गए हुए थे। जो आप लोग को दिखाया, मतलब शाम रात के टाइम वो 9 बजे हमने थोड़ा सा जूस लिया था और वो रोल क्या कहते हैं। तुम्हारी आइसक्रीम फ्रिज में पड़ी है, ठीक है। आपका खाना भी मैं डाल के भेजती हूँ, असद आप जाओ ऊपर। मुझसे मेरी आवाज वो वाली निकली जो हमेशा निकलती है। तो खैर अभी जरा खाना शाना खाते हैं। यहाँ पर फाइनली मैंने अपने खाने के लिए निकाले चावल। मैंने हाफ पैकेट ही निकाला, 4 पैकेट हम लेके आए थे। खैर वो बच्चों को भी हमको सबको पूरे आ गए माशाल्लाह से। तो घर में हमारे पक्का था जी आलू मटर मुर्गी देसी। हाँ पप्पू जी खा रहे मजेदार। अम्मी तो खा के दांतों में तिलियां मार दांतों में तिलियां मारे। वैसे ही मैंने चावल 2 पैकेट इसलिए लिए थे क्योंकि ये ऐसी चीज होती है ना, मतलब कोई भी बड़ा हो छोटा हो बच्चा हो, चावल खाने का दिल कर जाता है। तो मैंने कहा चले सब थोड़े थोड़े चख लेंगे। वैसे सबने खाना खा लिया था हमारे आने तक। तो अभी तो क्या टाइम हो रहा है देखूं तो अभी रात के 10 बज गए। व्यूअर्स नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग मेरी हुई है 2 बजे के करीब। तो अभी यहाँ पर बना है जी हमारे घर में
अंडे बने हैं प्याज मसाले वाले, साथ मैंने जल्दी से तंदूर से रोटी मंगवा ली। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो अभी जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। ये नाश्ता समझ लें, ये मेरा लंच समझ लें, जो भी समझ लें। सारे नीचे लेके आओ जल्दी जल्दी। भाई साहब का सुबह नाश्ता हो गया था, मैं देर से उठी हूँ, मेरा भी नाश्ता था और इन सब का भी लंच है। चले आप सबको बच्चों से भी मिलवाते हैं और बच्चे अभी खाएंगे लंच नाश्ते के बाद। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सब एडजस्ट हो गए। ऊपर वाला जो था ना, दोनों रूम मैंने उनको सेट कर दिए। ऑलरेडी बेड भी लगा था, डबल मैट्रेस भी लगा था, एक सिंगल मैट्रेस भी ऊपर लगा हुआ है। अक्सर फैमिली हमारी आती है तो फिर हम ऊपर नीचे सारे एडजस्ट कर लेते हैं। तो टोटली जितने भी बच्चे हैं ना, सुम्मी अजीम, उन तीनों के साथ ये दोनों भी ऊपर शिफ्ट हो गए। इन दोनों को रात को जीम को मैं नीचे बुलाया, मैंने कहा जीम आप किधर चले गए, मुझे नजर ही नहीं आए। कहता मैं ऊपर शिफ्ट हो गया। मैंने कहा ऊपर क्या है? कहता फुफ्फो एक फैमिली ऊपर है। फुफ्फो आपकी दो फैमिलियां हो गई। मैंने कहा वो कैसे? कहता एक फैमिली ऊपर है एक फैमिली नीचे। मैंने कहा अच्छा। तो कहता मैं तो ऊपर वाली फैमिली के साथ रह रहा हूँ। मैं इतनी हंसी। मैंने कहा बच्चे को देखो जरा क्या कह रहा। चलेंगे अभी बच्चों को नीचे लेने गए, ऊपर है सारे के सारे, क्योंकि नीचे हम टोटली घर का काम सारा, हमारा किचन टोटली नीचे है। तो अभी यहाँ पे खाना वाना सारा रेडी किया है। अब सबको नीचे लेके आते हैं, खाना शाना देते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक चल रहा है। किधर होते हो आजकल आप? उधर क्या है? ऊपर क्यों चले गए हो? ऊपर क्यों चले गए? आप तो नीचे रहते थे पहले। मैं क्या दसूं? क्यों नहीं दसूं? ऊपर क्यों रहते हो? बताओ जल्दी से। क्यों? बता दो बता दो। जब तंग दुनिया ऊपर रहते हो? कौन कौन रहते हो ऊपर? मेरे बड़ा तो मेरा पापा। तेरे भरा? अच्छा कितने भरा तेरा? एक तेरे दो भाई हैं और है ना? एक ही दिन सब तरीके। सुम्मी को भी ऊपर ले गए हो? नहीं और नहीं आ रही। सुम्मी ऊपर है ना? ऊपर है तो पिछले कमरे में सोती है। सारे पिछले कमरे में सो रहे हैं। और उनने तो उरले जो सोते हो, कोई इस कमरे में कोई इस कमरे में, आते आते। चलो सबको नीचे लेके आ जल्दी, जाओ अभी तक आए क्यों नहीं नीचे? जल्दी आओ आके खाना खा लो मेरा बेटा। आलिया क्या कहना है? शाम अलैकुम कहना है। ओ जुतियां नहीं पाइया हुआ खोते हो, चल बैठ जल्दी कर। मार आजा आजा आजा, पहले सलाम बोल। अस्सलाम वालेकुम। काका सो रहा है कि उठा हुआ है? उठा हुआ है। सुम्मी नहीं आई? और नहीं आ रही। सुती है। सुती है? उन्हें उठा के ले आओ, सारे जने खा लो वो, फिर उन्हें वो आ जाएगी खान वास्ते, फिर भी खत्म हो जाएगी रोटी। जा सिम उसको लेके आ जल्दी, जा मेरा बेटा। अरे नींद नहीं पूरी होती सुम्मा शहजादी, इधर तो बता जरा, इधर तो बता जरा, नींद नहीं पूरी होती? ऊपर शिफ्ट हो गई हो हैं? आप दो फैमिली, ऊपर वाली फैमिली के साथ चली गई हो तुम हैं सुम्मी? मुझे छोड़ गई हो बच्चों के साथ। वो देखो मुर्गा आके खड़ा हुआ तुम लोगों का। चलो पराठे रखो सारे इनके पास, तो मैं सालन डाल के देती हूँ। मैं सालन डाल के देने लगी हूँ बेटा बच्चों को, जो है ना मैं खाना डाल के दे रही हूँ। हमने बनाई थी जी देसी मुर्गी, उसमें आलू मटर डाल के। अजीम जी उठाओ, सुम्मी को दे दो ये वाला, आपको भी डाल के देती। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लो अजीम, आपको शोरबा नहीं दिया, आपको बोटी और आलू दिए, ठीक है? ओके चलो खाओ सारे जने, जल्दी करो। शाबा, मजा आ रहा है कितना? अच्छा जी चलो खाओ माशाल्लाह। तो जी कुछ मेरी बहनें कह रही थी कि भाई लाहौर ही चला जाए। भाई तो लाहौर चला जाए, क्योंकि शुरू से वो काम करता है पिंडी में। जितने भी उसके काम वाले वाकिफ है वो सब पिंडी में। तो पिंडी में वो काम कर रहा है और पिंडी में वो काम करेगा, तो लाहौर वो कैसे जाए? एक बंदे की जहाँ पे रोजी रोटी है वो वहाँ पे ही रहेगा, लाहौर वो नहीं रह सकता, इसलिए कि वहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। लाहौर वो गया था, 2-3 दिन रुका, फिर वापस आया। वापस आके उसने अपने फ़ोन वगैरह लेने थे, उसके ID कार्ड थे, उसकी कुछ चीज़ें थी वहाँ पे जो जब गिरफ्तार हुआ था, तो वो सारा सामान उसने वापस आके वापस लिया। और बड़ी भाभी बच्चे यहाँ पर क्यों छोड़ के गई है? क्योंकि ये जो अजीम की मामा है ना, वो बड़ी भाभी की छोटी बहन है, ठीक है? दोनों बहनों की शादियां हमारी तरफ हुई हैं, एक की मेरे बड़े भाई के साथ है, एक की छोटे भाई के साथ है। अब उसको भी यही प्रॉब्लम है कि ये लाहौर में आके रहे, लेकिन वो लाहौर में उसके पास कोई काम नहीं है। मैंने तो उसको कहा कि भाई अपने बच्चे लो, जाओ लाहौर अपने घर अपनी बीवी के पास,
वहां पर रहो जाके, तुम्हें काम मिले ना मिले वहां जाके काम ढूंढो, आस्ता आस्ता कोई ना कोई तल्लक बन जाएंगे। मतलब नहीं भी एक जगह पे तुम्हारे कोई काम के तल्लक है तो जाके ढूंढोगे तो मिल जाएगा, बन जाएगा। वो कहता मैं जाके ढूंढूंगा, मिलेगा, कब मिलेगा, कब को तल्लक बनेगा, तब तक मैं इनको कहाँ से खिलाऊंगा। जाहिर है बच्चों का तो 2-3 हज़ार रुपये डेली का खर्चा है। हर घर में माड़े से माड़ा घर भी आप दाल रोटी भी खाओ तो इतनी महंगाई है कि 2-3 हज़ार से कम गुजारा नहीं होता। यहाँ पर वो काम करता है ठेके पे, वो ठेका लेता है, यानी पूरी कोठी का, पूरे घर का ठेका ले लिया, तो उसमें से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फैमिली का, उसके घर का गुजारा हो जाता है। अगर वहाँ जाके वो न्यू काम करता है, उसको कोई ठेका नहीं मिलता, वो दिहाड़ी पे काम करता है, तो दिहाड़ी क्या है 1000-1200 रुपया, 1000-1200 रुपया दिहाड़ी है, तो उसमें गुजारा नहीं है। क्या करे? मैंने तो जवाब दिया, मैंने कहा जाओ बच्चे लेके वहाँ पे। जाहिर बात है मेरा छोटा सा घर है, अगर मेरे घर में भी 4-5 बच्चे, 4 ये हैं, 5वीं सुम्मी है, 5 बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, तो बच्चों वाले घर में शोर भी होता है, बच्चे रोते भी हैं, बच्चे गंद भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई नहीं, मुझे इन चीज़ों से कोई टेंशन नहीं। बच्चों के खाने पीने से तो मुझे बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं, ठीक है। छोटे बच्चों को संभालना, नलाना धलाना, इनको पेशाब करवाना, इनकी सफाई करना, ये सब चीज़ें अपनी माँ, या कोई अपना ही कर सके, दूसरा तो नहीं कर सके। भाई मेरी तो सीधी साफ सी बात, मैंने तो अपने बेटे का नहीं किया। मैं पैसे दे सकती हूँ, खाना दे सकती हूँ। मेरा अपना बेटा जब पैदा हुआ था तो मैं अम्मी के घर में थी, मेरी अम्मी ने उसको संभाला और मेरी छोटी बहन ने संभाला, मैंने उसको नहीं संभाला। मुझे बच्चा संभालने की आदत नहीं है, ना ही मैंने कभी संभाला। हाँ, बच्चा संभला हो, खाना पीना खुद खाता हो, वॉशरूम में खुद जाता हो, तो उस बच्चे को वो मेरे साथ जिधर मर्जी जाए, ऐसा बच्चा रखने का मुझे बहुत शौक है। तो ऐसे जीम मेरे साथ रहता भी, आप लोगों को पता है, सुम्मी भी मेरे साथ रहती है, आप लोगों को पता है। अब वो जो छोटा, बिल्कुल जो छोटा बच्चा है, उसका सब कुछ खुद करना पड़ता है, फीडर खुद करना पड़ता है, उसका पैम्पर खुद चेंज करना। 1-2 बार अम्मी ने किया, 1-2 बार सुम्मी की मामा ने किया, लेकिन अभी जो अगली ने जवाब दे दिया, उसने कहा कि भाई ये जो बड़े बच्चे हैं, आलिया, मान, अजीम, इन सबको तो मैं खाना पीना दे सकती हूँ, नला के कपड़े भी चेंज कर सकती हूँ, बाकी वो जो छोटा बच्चा है उसका आप लोग खुद करो। उसका आप लोग खुद करो। तो ये इसलिए यहाँ पर छोड़ के गई हैं कि हमें तकलीफ हो, मतलब जब हम पैम्पर पोटी सब कुछ करेंगे तो हम माँ बेटियों को तकलीफ होगी। लेकिन मुझे, मेरी सारी फैमिली जानती मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं इतनी ज़िद्दी हूँ ना, अगर मुझे गुस्सा आ जाए, जब तक मैं निकालूँ ना मुझे सुकून नहीं आता। तो अब मैंने ज़िद लगा ली है, मैंने कहा ठीक है, छोटे काके के लिए हम कोई आंटी, कोई माई मंगवा लेते हैं कि जिसने उसको संभालना है, ठीक है, उसका सब कुछ वो करेगी। तब तक जो कोई 1-2-3 दिन अगर नहीं मिलती तो हम खुद कर लेंगे। अगर वो इस जिद में छोड़ के गए हैं कि भाई इसके पास है तो बच्चे भी वहीं रहेंगे, तो कोई बात नहीं, हम बच्चों को भी संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। वो जाने, उनका काम जाने और उनका घर जाने, ठीक है। वो जिद में ही छोड़ के गई, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ, मैं उसको निकालती हूँ। रात को मैं उसके साथ इतना लड़ी हूँ, मैंने कहा भाई अपने बच्चे उठा जा यहाँ से। वो कहता मैं बच्चे उठा के कहाँ जाऊँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं बच्चे लेके चला जाऊँगा। मैं यहाँ पे कहीं पे अपना लहदा कोई बैठक, कोई मकान, एक आधा कमरा लेता हूँ, उसमें मैं अपने बच्चे ले जाऊँगा, वहाँ पर मैं कुमाई रख लूँगा जो कि मेरे बच्चों को खाना पीना और इनकी केयर करेगी, तो मैं खुद काम करूँगा, बात ख़त्म। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मतलब इस चीज़ पे हो सकता है तेरे ससुराल वालों को भी प्रॉब्लम होगी कि भाई उधर रह रहा है तो अगले बच्चे मेरे घर में छोड़ गए। हालांकि मुझे किसी ने कहा कि हाँ आप ही बच्चे संभालो, नानके नहीं संभालते। बिल्कुल नानके नहीं संभालते, लेकिन जब कभी भी इंसान के ऊपर कोई परेशानी हो जाती है, कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है, तो अक्सर बेटियां अपने माँ बाप के घर में ही जाके रहती हैं, ठीक है। मेरी बेवा बहन है ना, हमने उसको रखा हुआ है, मैं उसका सारा अफोर्ड करती हूँ, ठीक है। भाई तो मेरे इतने जोगे नहीं, मजदूरी करते हैं, अपना पूरा करते हैं, तो मैं उसका सारा अफोर्ड करती हूँ। हमने नहीं कहा कि वो अपने ससुराल में जाके रहे, क्योंकि उसने कौन सा कोई शादी की है कि बच्चे उनके, हमने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, आप लोग यहाँ रहो, इज्जत से बैठो और खाओ। और इनका भाई जब जेल में था, टोटली मैंने किया, सब कुछ मैंने किया। इसकी मिसेज का इलाज करवाया, इन्होंने जितने पैसे बोले मैंने भेजे, ये लोग खुद खा जाते हैं, क्या करते हैं ये तो फिर यही जानते हैं। बच्चों की हालत मैंने आप लोगों को दिखाई थी, छोटा बच्चा तो बिल्कुल बेचारा गल गया, वो गला हुआ है। उसको देख के मुझे बहुत टेंशन हुई, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई। उन लोगों को फ़ोन करके मैं उनके साथ लड़ने ही वाली थी, मेरी अम्मी ने मुझे रोक दिया। मेरी अम्मी कहती रहने दे, तू दफ़ा कर,
छोड़ दे इन लोगों को इनके हाल पे। बच्चे वो यहाँ छोड़ के तेरे घर में, तुम रख सकती हो ठीक है, नहीं रख सकती तो उसका बाप बैठा है उसके हाथ में पकड़ा हुआ, अपने बच्चे ले जिधर मर्जी जाए, बात खत्म। अब मेरा भाई मुझे कहता है कि मैं बच्चे कहाँ लेके जाऊँ, मैं नहीं जा रहा, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मेरे पास खाने की नहीं, तो मैं अब अपने भाई को अपने घर से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती। ये मेरा सबसे छोटा भाई है, ये मेरा बहुत प्यारा भाई है, मेरे साथ इसका इतना प्यार है कि कुछ ना पूछे। बाकी जितने भी बहन भाई हैं उनसे ज्यादा, ठीक है। और मैं शुरू से इनकी केयर करती आ रही हूँ, मैं शुरू से इनका ख्याल रखती आ रही हूँ। और अगर आज उसके 4 बच्चे मेरे घर में आ गए तो मैं बिल्कुल भी अपने भाई को अपने घर से नहीं निकाल सकती। वो यहाँ रहे, जब उसकी कोई अच्छी सेटिंग हो जाएगी, उसको लगेगा कि अब मैं कहीं लहदा बच्चों को रख सकता हूँ तो वो रख ले। वैसे भी मुझे बच्चों को कोई टेंशन नहीं, बच्चे ऊपर वाले पोर्शन में नीचे आते हैं, खाते पीते हैं, मुझसे मिलते हैं, जब मैं सोई होती हूँ वो ऊपर खेलते रहते हैं, जब मैं उठ ओए सारी लाइन ऊपर जा रहे हो हैं, मुझे मिले भी कोई नहीं, आके सारे ऊपर को जा रहे। खेला जीम इधर बैठा खा रहा अभी तक, जीम बहुत स्लो खाना खाता, वो खा के सारे ऊपर चले गए, क्योंकि ऊपर बच्चे इजी है, पूरा पोर्शन खाली है, एक मैट्रेस है और एक बेड लगा हुआ है। मैट्रेस है वो दूसरा ना स्प्रिंग वाला, उसके ऊपर वो जंपिंग करते हैं, खेलते हैं, पूरी ऊपर टेरेस है, ऊपर मोमटी है, ऊपर छत है, छत पे भी कोई गिरने गुरने का खतरा नहीं, जिधर मर्जी जाते हैं, जिधर मर्जी भागते हैं, शाम को जल्दी सो जाते हैं। मुझे बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, हमें बस छोटे बच्चे की टेंशन है, उसको फीडर देना है, उसका पैम्पर चेंज करना है, तो वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर उनको कोई जिद है मेरे साथ तो वो पूरी कर लें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनके नसीब का अल्लाह ने देना, मुझे नहीं पता कि इनके नसीब का कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो कोई बात नहीं। मैं अपनी पूरी फैमिली को अपने साथ रख के खिला सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ जिद ना करें, मेरे साथ कोई वो शिरकतबाजी ना करें, खुशी से आएँ, खुशी से रहें, खुशी से खाएं। मैंने तो उनको कहा है कि उसको भी भेज दो, इसकी मिसेज को भी यहाँ पे भेज दो, तो कहा नहीं जी यहाँ पे हमने इलाज करवाना। मैंने अपने भाई को कहा कि भाई इलाज के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है, आप दो और उसका इलाज करो, क्योंकि मैंने तो पहले बहुत दिया, पता नहीं उसके इलाज पे लगा है कि नहीं लगा, तो मैं और नहीं दे सकती, सीधी सी जो बात है, मेरा साफ जवाब है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे जवाब दिया, उसने कहा ठीक है बच्चे आ गए तुम रखो, तुम्हें खर्चा मिलेगा, इससे ऊपर तुम कहो ना कि पीछे इनके खानदान को देना है, तो मेरा जवाब है, क्योंकि पहले उसने बहुत दिया है, बहुत किया है, कितना को कोई बंदा करता है। अब बच्चों की जब हालत, हम मरी में तो उसने जब बच्चों की हालत देखी, वो छोटे को वीडियो कॉल में देखा, तो इतना उसको तकलीफ हुई उस चीज़ की। उसने कहा ज़ुबैदा बेगम तुम जब कहती हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ, जब तुम कहती हो इसकी दवाई लेनी है, फलाने को ये हो गया, फलाने को वो हो गया, मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन इस मतलब ये क्या है। मैं उसके सामने खुद शर्मिंदा हो रही थी, अपने ही हस्बैंड के सामने मैं खुद शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि ये रिश्तेदार मेरे, उसके तो नहीं है। मैंने उसको कहा ठीक है यार तुम छोड़ो इस बात को, तो आइंदा इनके लिए ना देना, लेकिन अब बच्चे आ गए, उनका खाना पीना तो मुझे करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है करो, लेकिन पिछलों के लिए मेरे पास नहीं है। पिछलों पे तो मुझे भी गुस्सा आया, जाहिर बात उन्होंने क्या हाल इनका किया है। मैं गुस्से से मैं मरी से वापस आई थी, मुझे बहुत गुस्सा था। मैंने कहा मैं जाके जो ना इनको 1 2 3 करूँगी, इसको भाई को बच्चों समेत मैंने लाहौर भेज देना, ये जाने, इसका घर जाने, इसकी फैमिली जाने। लेकिन फिर यहाँ आते आते थोड़ा सा मैं कूल माइंड होगी, और उसके बाद फिर मजीद और होगी, अभी और होगी, दफ़ा सारे जहाँ जहाँ कोई लगा है लगा रहे, कोई बात नहीं, सबको सबके नसीब का मिलता है। इनका दाना पानी यहाँ लिखा है तो ये यहाँ खाएंगे, जब वहाँ लिखा होगा तो वहाँ खाएंगे, तो बाकी कोई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा एवं टेंशन देते हैं, वो इन्होंने दे दी, मतलब कोई दूसरा नहीं देता, अपनी फैमिली नहीं दी है। यकीन जाने मैं इसकी चीज़ को डिस्कस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे दिल का बोझ हल्का होता है, मेरे दिमाग में कोई फंसी बातें निकल जाती हैं, मैं उनके ऊपर अपना गुस्सा नहीं ना उतार सकी, तो समझ ले यहाँ बातें कर करके मेरा वो निकल रहा है, और सारा इंशाल्लाह निकल जाएगा। और मुझे गुस्सा थोड़ी देर के लिए आता है, मैं लाइफ टाइम किसी के साथ गुस्सा नहीं रखती, ना ही मेरी ऐसी आदत है, ना मेरी ऐसी नेचर है, मेरी सारी फैमिली को पता है, ठीक है। और आज ही मैंने उनको बिल जमा करवाने के लिए पैसे भेजे, वही मेरा भाई और मेरी भाभी जो यहाँ पर छोड़ के गए हैं ना, इसको बच्चों को जो छोड़ के गई। अब मेरे भाई का फोन आया, वो कह रहा हमारा बिल है, हमने जमा करवाना, हमें एक बार दे दो। मुझे तरस आ रहा था जब वो कह रहा कि हमें एक बार दे दो। मैंने उसको आगे से कहा, मैंने कहा आप लोग मेरे साथ अच्छा तो नहीं करते, चलो तुम लोगों की मजबूरी है, ले दो। बाद में मेरी अम्मी मुझे कह रही किन्नू का ले 5000 है, किन्नू का ले। मैं कहा उन्होंने कहा, अम्मी मेरी मुझे कह रही देखो जरा वो तुम्हारे साथ क्या करके गया और तुम क्या कर रही हो।
मैंने कहा चलो खैर अरे छोड़ो कोई बात नहीं, दफा मारो। जब मेरे भाई मुझे कहते हैं तो फिर मैं उनको सामने जवाब नहीं दे सकती बस। तो चलें जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बस बच्चों के लिए दुआ करें कि माँ ठीक हो जाए और इनका कोई बेचारों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाए और अच्छा इनको जो अपने घर में रहें बहें, क्योंकि जो कि अपनी माँ बाप करते हैं वो दूसरा तो नहीं कर सकता। अभी बाप उनका ऊपर है तो सारे फिर उसके साथ ऊपर चढ़ गए और उसके साथ काफ़ी अटैच है, तो ऊपर इनको खेलने कूदने का काफ़ी कुछ है, तो इसलिए जी चले जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।